होटल का रूम नंबर 109। शराब पिलाकर बहन और मां की ले ली जान। लखनऊ केस के 5 राज, होगा पर्दाफाश। नए साल के पहले दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में एक साथ 5 लोगों की जान ले ली गई और इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं दिया, बल्कि महिला के बेटे और उसके पति द्वारा ही ये सब किया गया। इस कांड ने न केवल लखनऊ बल्कि यूपी समेत देश को हिला कर रख दिया। वारदात के बाद जब अरशद का जो वीडियो सामने आया और उसने जो पड़ोसियों पर आरोप लगाए, उसने सबको चौंका दिया। वीडियो में अरशद बताता है कि वह अपनी बस्ती के लोगों से बहुत परेशान था। बस्ती के लोग उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उसने पूरे परिवार की जान ले ली और अब खुद को भी खत्म कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि अरशद अपने पिता बदरुद्दीन को रेलवे स्टेशन छोड़ पुलिस को इत्तला करने के लिए खुद चौकी जा पहुंचता है। मामले के सामने आने के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के लिए ये केस एक पहेली से कम नहीं बन चुका है। पहला सवाल इस बात को लेकर है कि इस वारदात का मकसद क्या था। अरशद ने अपने बाप के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन खुद जिंदा रहा। वीडियो में उसने कहा कि वह खुद बस्ती वालों से परेशान है, इसलिए अपने परिवार की जान ली और जब तक पुलिस को वीडियो मिलेगा वह खुद को खत्म कर चुका होगा, लेकिन ऐसा वो नहीं करता है। दूसरा सवाल ये भी है कि वारदात में शामिल उसका पिता बदरुद्दीन फरार क्यों हो गया। आखिर उसने भी सरेंडर क्यों नहीं किया। वो फरार है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। अगर सरेंडर करना ही था तो दोनों ने क्यों नहीं किया। सवाल ये भी है कि अरशद ने इस कांड को अंजाम देने के लिए लखनऊ को ही क्यों चुना। वो अपने पूरे परिवार को लेकर पहले अजमेर गया और उसके बाद लखनऊ। बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले अरशद ने अपनी मां और बड़ी बहन को शराब भी पिलाई। इस वजह से दोनों को उल्टी भी हुई। सवाल यही है कि क्या उन दोनों को उस वक्त कुछ भी अजीब नहीं लगा कि अरशद क्यों उन्हें शराब पिलाना चाहता है। पांचवा सवाल ये है कि अगर सब कुछ अरशद और बदरुद्दीन ने पहले से ही प्लान कर रखा था तो ये दोनों परिवार को लेकर अजमेर क्यों गए। ये कई बड़े सवाल हैं जो पुलिस के लिए अब पहेली से कम नहीं हो गए हैं। बहरहाल ये कई गंभीर सवाल जो पुलिस को सुलझाने हैं। वहीं अरशद को लेकर उसके पड़ोसियों ने आखिर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। 12 साल हो गई रहते थे जब पूरा था, कोई बात कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। सवेरे काम पर जाना, शाम को उसे आना, किसी से वास्ता नहीं था उसका, न किसी से बोला, न चाली, न कोई कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं था। बौर का जब वास्ता रखना नहीं था तो कोई नहीं बोलता था उससे। क्या दोनों बाप बेटा थोड़े गुस्सा में तेज थे। ये अपने घर में किसी बच्चे से हो जाती तो मतलब मारपीट ज्यादा करता था। यहाँ से तो अजमेर गया कह के जानकारी हमें कुछ ना थी। इतनी जानकारी थी वो यहाँ पे रहता था, जब वो यही बात कहता था, मैं बच्चों को मार दूंगा, मैं बच्चों को काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पहली बीवी की मालूम नहीं, एक लड़की थी वो मर चुकी। अब ये बच्चे इसी के जानदार से पैदा हैं। अब वो लड़के को उसको ऐसा उसने गुमराह कर रखा कि वो लड़का भी मतलब किसी को नहीं गिटियाता था, ना मोहल्ला बस्ती वालों को, ना घर में गिटियाता। अगर वो कहते हैं कू तो कू के साथ में सब हाजिर हैं। अगर उसने ना कर दी तो ना हो गई है। वो इतना उस तरीके से उसने अपने जैसे ही बिगाड़ रखा था लड़के को। मोहल्ला बस्ती में किसी के पास नहीं बैठता था, वो न बोलता था, न चलता था, कंजर बनाता था सबको। ये बस्ती के सब कंजर है, ये फलाना है, ये ईंट पत्थर मारता था। बहुत से तो घायल हो गए ईंटों से।